वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्रेंड्स। आज हम ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूलाज पर डिस्कशन करने वाले हैं और त्रिकोणमिति क्या है, इसकी खोज किसने की, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके संबंध में आने वाले प्रश्नों का भी हम हल करेंगे। इसमें सबसे पहले वर्ड आता है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री किससे कहते हैं? गणित की वह शाखा जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाती है। गणित की वह शाखा जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति की खोज 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। त्रिकोणमिति का प्रयोग क्या है? त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में क्या है? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब वो जो त्रिभुज होता है वो होता है समकोण। क्या होता है? समकोण। वह कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ना कि ABC त्रिभुज है जिसका कोण B यानी कि कोण ABC बराबर 90 डिग्री एंगल है, ये कहलाता है समकोण त्रिभुज कहलाता है, जिसमें हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं। अब त्रिकोणमिति में फलन होते हैं जो कि 6 प्रकार के होते हैं। वो 6 प्रकार हैं, सिर्फ आपको यही याद करने हैं। 1 साइन थीटा, 2 जो थीटा है वो कोण को प्रदर्शित करता है कि जो भुजाएं हैं वो कितने डिग्री एंगल पर झुकी हुई हैं। सेकंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, 4 कॉट थीटा, 5 सेक थीटा, 6 कोसेक थीटा। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। अब हम इसके फॉर्मूलाज पर डिस्कशन करेंगे। इसके फॉर्मूलाज पर भी डिस्कशन करेंगे। अब हम इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। इसका जो सबसे पहले फॉर्मूला होते हैं वो होते हैं इनके बेसिक फॉर्मूलाज, मूल नियम, जिसका बी समकोण है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है, जिसका एक कोण समकोण हो। और जो हम थीटा लेते हैं जिसकी सापेक्ष हम निकालते हैं सापेक्ष, तो ये कोण होता है थीटा। ये कोण क्या होता है? थीटा। हम निकालेंगे इस साइन थीटा, हम इन सब की वैल्यू निकालेंगे 1, जिनमें प्रयोग किया जाता है। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो होती है लाल बटे कक्का, LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब हम यहीं से चलेंगे लाल बटे कक्का। फर्स्ट साइन, L बटे K, लंब बटे कर्ण, जहाँ पर जो कि L है वो है लंब। क्या है? लंब। और A जो है वो है आधार, और जो K है वो है कर्ण, जो कि अपनी ट्रिक में है। ठीक है, कि आधार क्या होता है? आधार जिसके सापेक्ष कोई भी चित्र या कोई भी मीनार बनी होती है वो कहलाता है आधार। लंब जो कि 90 डिग्री एंगल पर खड़ी होती है। और बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, यानी सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, वो अपनी सामने वाली होती है समकोण के सामने वाली कर्ण, लंब बटे कर्ण। नंबर 2 कॉस थीटा यानी कि आधार बटे कर्ण। नंबर 3 टेन थीटा, अब हम लंब बटे आधार, L बटे A, लंब बटे आधार। अब आप सोच रहे होंगे ये तो 3 ही है, अब पीछे के 3 तो अब तैयार हो जाइए ट्रिक के लिए। नंबर 4, अब हम क्या करते हैं, जो टेन होता है उसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि टेन के बाद कहता है कॉट थीटा के बाद कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो इसका अपोजिट होता है, टेन का अपोजिट, यानी A/L आधार बटे लंब, इसका उल्टा कर देते हैं। 5 है सेक
सेक थीटा, कॉट टेन का, सेक कॉस का, ये इसका, ये इसका, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कॉस का उल्टा। नंबर 6 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है साइन का अपोजिट, साइन का, तो साइन कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम पढ़ते हैं इसके अगले फॉर्मूला। इन्हें बी सी, ए बी और ए सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लंब, लंब जो है अपना बी सी है, आधार ए बी है और कर्ण ए सी है। अब हम ट्रिगोनोमेट्री के अगले फॉर्मूलाज पर चलते हैं। तो अपने ये 6 फार्मूलाज हो चुके हैं। सेवेंथ फार्मूला क्या होता है कि इसका एक उल्टा है, यानी कि साइन जो फर्स्ट है और लास्ट है कॉसेक, उनका जोड़ा होता है। साइन थीटा इक्वल 1/, कॉसेक थीटा। पर अभी जो फॉर्मूला लिखे थे पिछले, वो इसी बेस पर लिखे थे, इनका अपोजिट करके इसे हमने लिखा था पहले कि साइन का क्या होता है, लंब लाल बटे कक्का होता है ना, लाल बटे कक्का क्या होगा, साइन का लंब बटे कर्ण, और कॉसेक का क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे 1/L/K, तो हो जाएगा कर्ण बटे एल। कॉसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसी बेस पर क्या था कि साइन कॉसेक 8, कॉसेक इधर जाएगा, साइन इधर आ जाएगा 1/साइन, बस इधर 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 उधर, बस यही मैथ्स है, बस प्रैक्टिस मांगती है मैथ्स। साइन हो गया अपना, अब कॉस थीटा क्या है, जो कॉस थीटा का जोड़ा होता है वो होता है कॉसेक से थोड़ा ऊपर चले जाओ, क्या हो जाएगा, सेक 1/सेक थीटा टेन, ये इधर सेक थीटा इक्वल 1/कॉस थीटा 11 कॉस हो गया, साइन कॉस हो गया, कॉस से नीचे टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा 12 कॉट थीटा इक्वल 1/टेन थीटा। अब इसमें टेन और कॉट के लिए एक एक फार्मूलाज और एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि टेन थीटा इक्वल में होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका अपोजिट कर दो तो कॉट थीटा इक्वल में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ये होगा। यानी कि अपोजिट करते जाना है, साइन कॉसेक कॉस सेक टेन कॉट, ठीक है। अब इसी बेसिक पर हम अगले फॉर्मूला लिखेंगे कि 15वां फॉर्मूला है। तो इसमें देखिए साइन थीटा इक्वल 1/कॉसेक थीटा था, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, उसमें इंटू में चला गया, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक, ये क्या हो जाएगा, एक और फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूला बनते हैं। 16 इसमें ये हो चुका अपना, है ना। पढ़ते हैं अपन, कॉस इंटू सेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल एक, इससे बन जाएगा 17 कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1, ये फॉर्मूला से ही बहुत सारे फॉर्मूला बन जाते हैं ना। अब 18 आती है सर्व समीकरणाएँ, क्या होती हैं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएँ क्या होती है, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये याद करना है बस। इसकी ट्रिक है, साइन थीटा का जोड़ा है कॉस थीटा से, टेन थीटा का जोड़ा है साइन कॉस टेन सेक, और कॉट थीटा का जोड़ा है
कोसेक थीटा के साथ, कोसेक थीटा के साथ। तो अपन को याद करना है साइन कोस टेन सेक कॉट कोसेक। साइन और कॉस आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे हम फॉर्मूला बनाएंगे 19, साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा, इक्वल में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि बर घटता है तो करनी चढ़ जाती है दूसरी साइड, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला से इतने फार्मूला बन चुके हैं, अब इससे और बनेंगे 21 हमने साइन लिया था, अब हम लेंगे कॉज, कॉज यहीं रह जाएगा, कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 22 कॉस थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अपनी फर्स्ट सर्व समीकरण बन गए। और हम सेकंड सर्व समीकरण पहुँचते हैं। तो सेकंड सर्व समीकरण होती है अपनी साइन कॉज हो गया टेन सेक, तो सबसे आगे क्या आ रहा है, सेक आ रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सेक भैया बोल रहे हैं टेन भैया से कि टेन भैया जब तुम एक जोड़ेगा तब तुम हमारे बराबर होगे, तुम्हारी औकात नहीं हमारे बराबर होने की। तो टेन में जब एक जोड़ेगा टेन के वर्ग में तब सेक के वर्ग के बराबर होगा। अब इसी प्रकार सेक स्क्वायर सेक थीटा रह जाएगा और अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 25 सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन थीटा यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 26 में एक बार ये वहाँ आया, अब ये इधर आ जाएगा, क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल में टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह 27 में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में ये अंडर रूट हो जाएगा अगर में टेन थीटा। ये आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ये ट्रिक चलेगी साइन कॉस टेन सेक कॉट कॉसेक, ठीक है। साइन का कॉस से, टेन का सेक से और कॉट का कॉसेक से अपना रिलेशन है, ठीक है। हम करते हैं अगली सर्व समीकरण। तो हमारी जो थर्ड सर्व समीकरण है, यानी कि हमारा फार्मूला नंबर 28 साइन कॉस टेन सेक कॉट कॉसेक, यानी कि कॉसेक भैया बड़े हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक भैया बोल रहे हैं कॉट भैया से कि तुम में जब एक जुड़ेगा तब तुम हमारे बराबर होगे। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो इसका हम स्क्वायर हटा देंगे इस बार, कॉसेक थीटा इक्वल 1/1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 30 में हम क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल में कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक बार हम क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में कॉट, जब हम यहाँ का वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे हम अंडर रूट कर देंगे 32। एक बार ये आ गया, अब ये आएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये वही हमारा सर्व समीकरण है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है।